तो दोस्तों आज हो गई है 18 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से सामने निकल के आ चुकी है। और वहीं जानेंगे कि आखिरकार भाजपा चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग क्यों पहुंची है, क्या यहां पर डर सताया है भाजपा को। और वहीं इसके साथ ही दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में बात होगी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो चुका है, सामने निकल के आया है, इसको लेकर के भी खबर बताएंगे। और वहीं दोस्तों बात होगी यहां पर भारत के अगले यहां पर मुख्य न्यायाधीश को लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों ये खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, लगातार बने रहिएगा, विस्तार से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में परिवर्तन होने जा रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हरियाणा में नई सरकार के शपथ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शपथ ग्रहण हो चुका है, नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों बताते चले 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का हवाला देकर के दोबारा से चुनाव कराने की मांग की गई थी। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ पर रोक लगा दें। कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग को अपनी कॉपी सौंपे, हम लिस्ट करने पर विचार करेंगे मामले को। ये यहाँ पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से पूरे मामले पर दोस्तों प्रतिक्रिया आई है याचिका पर। दरअसल दोस्तों इससे पहले चुनाव आयोग ने यहां पर कोई भी गड़बड़ी से इनकार किया और क्लीन चिट दे दी यहां पर नतीजों को लेकर के पूरी तरह से, जिस पर कांग्रेस पार्टी भड़की और कहा कि बिना यहां पर जांच के ही चुनाव आयोग का क्लीन चिट देना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। अब देखना यह होगा कि क्या पूरे मामले पर आने वाले वक्त में सुनवाई होती है। दोस्तों जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही संजय राउत भी भड़क गए हैं जबरदस्त तरीके से पूरे मामले पर। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि देश के करोड़ों लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने आखिर क्या किया है, ये यहां पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि देश के अंदर बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा यहां पर चुनावी प्रक्रिया पर बना रहे। आप लोगों के अनुसार संजय राउत ने सही बयान दिया है या फिर नहीं? आप लोग उनके समर्थन करते हैं बयान का या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा आप लोग किसके समर्थन में है दोस्तों, ईवीएम या बैलेट पेपर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के चुनावी यहां पर माहौल में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सभी पार्टियां और गठबंधन जो है आपस में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में एमबीए यानी कि यहां पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास आघाड़ी के नेताओं की आज बैठक हुई है और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह मानी जा रही है कि इस बार एमबीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकता है। कई पार्टियां इसमें और भी जुड़ सकती है, यानी कि समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी यहां पर, यह भी तय माना जा रहा है और भी कई पार्टियां शामिल हो सकती हैं। दरअसल दोस्तों 288 विधानसभा की सीटें हैं और जो आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा 109 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना यूबीटी 96 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार 75 सीटों पर, अन्य को यहां पर 8 सीटें दी जा सकती है जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल रहेगी। इंडिया गठबंधन सीटों की औपचारिक घोषणा जल्द ही यहां पर कर देगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने निकल के आया है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में राज्य के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और यहां पर महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को सबक सिखाया और तगड़ा झटका दिया दोस्तों। इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने निकल के, आप लोगों को बताते चले यहां पर नए सीजीआई को लेकर के, जो नए सीजीआई होने जा रहे हैं उनको लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप लोग हैरान रह जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में सुप्रीम कोर्ट के
दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। जी हां दोस्तों, यानी कि संजीव खन्ना अब यहां पर अगले सीजीआई होंगे डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होते ही। दरअसल दोस्तों यहां पर है कि ये खुलासा हुआ है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने 2024 में यहां पर चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखने के फैसला देने वाले खंडपीठ का नेतृत्व यहां पर किया था और यहां पर चुनाव आयोग को पूरी तरह से क्लीन चिट दी थी और कहा था कि ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग जो कदम उठाता है वो पूरी तरह से सही है, ये आदेश दिया गया था जिसमें ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका को खारिज कर दिया गया था। यानी कि यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना का यह भी मानना था कि 100% वीवीपैट जो पर्चियां होती हैं उनकी गिनती भी नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अपने फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के द्वारा लागू किए गए मौजूदा सुरक्षा उपायों को सही ठहराया था। दोस्तों यहां पर यह अपडेट आई है, संजीव खन्ना ने पूरी तरह से क्लीन चिट दी थी चुनाव आयोग को पूरे मामले में। ना तो यहां पर देख सकते हैं कि 100% वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं वो गिनने के लिए राजी हुए और ना ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो इस पर राजी हुए और यहां तक की कहना है कि चुनाव आयोग जो भी यहां पर कदम उठा रहा है वो सही है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, सीजीआई बनते ही किस तरीके के फैसले संजीव खन्ना देने जा रहे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो बता सकते हैं। इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने निकल के बताते चले, भाजपा को क्या हार का डर यहां पर सता रहा है? यूपी के अंदर यूपी में भाजपा लगातार चुनाव टालने की मांग आखिर क्यों कर रही है बताते चले दोस्तों आप लोगों को। पहले यहां पर मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं किया गया और अब खबर आई कि यूपी में क्या बदल सकती है उपचुनाव की तारीख। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है अपील। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर के चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। बीजेपी की नई मांग है कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को यहां पर चुनाव करवाया जाए। दरअसल दोस्तों 13 नवंबर को 9 सीटों पर यहां पर वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ में ही ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में यहां पर अखिलेश यादव और भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जो गलती कर चुकी है वो अब महाराष्ट्र में नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के जरिए ताबड़तोड़ रैलियां करवाई जाएंगी। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया, बोले महाराष्ट्र में मैं आया हूं, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ यहां पर लड़े। हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे वो हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान आया है। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव भी जबरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इस बार इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है एनडीए को। ये अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।